हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एस्पिरेंट जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपके सिलेबस में हिस्ट्री सब्जेक्ट तो ज़रूर होगा। अगर आप हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आप इसे आसानी से समझ भी पाएंगे। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। वॉट इज हिस्ट्री? सिंपल सा डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आप कल के घटनाओं को आज पढ़ते हैं तो उसे हिस्ट्री कहेंगे। अब समझते हैं हिस्ट्री का वर्ड कहाँ से आया है। तो हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। और इसी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हिस्ट्री कहते हैं। हेरोडोटस, जिसे दुनिया का पहला हिस्टोरियन भी कहा जाता है, इसने 430 बीसी में एक बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्टोरिस। और इस बुक में हेरोडोटस ने जो मेन इवेंट को हाईलाइट किया है वो है ग्रेको पर्शियन वॉर, जिसे ग्रीक इरानियन वॉर भी कहा जाता है, जो 499 बीसी से 449 बीसी तक चला था। फिर फर्स्ट सेंचुरी बीसी में रोमन फिलोसोफर मार्कुस सिसिरो ने हेरोडोटस को टाइटल दिया फादर ऑफ हिस्ट्री। अब हम समझेंगे कुछ हिस्टोरियंस के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत से कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बिशप विलियम स्टूप्स को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि बिशप विलियम स्टूप्स ने 19th सेंचुरी में मेडिवल हिस्ट्री को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा था ताकि आने वाले जनरेशन्स के लिए मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ना आसान हो जाए। इसलिए बिशप विलियम स्टूप्स को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। अब आता है जर्मन फिलोसोफर जियोरी फ्रेडरिच हेगल, जिन्होंने 18th सेंचुरी में कहा था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। फिर 19th सेंचुरी में जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर कार्ल मैक्स ने कहा, Yes, history repeats itself, first as a tragedy, second as farce. बेसिकली कार्ल मैक्स का इस लाइन का बोलने का मकसद ये था, इंसान को अपने पास्ट से कुछ सीखना चाहिए। जो गलती उसने पास्ट में किया था वही गलती वो फ्यूचर में दोबारा ना करे। फिर आता है एडवर्ड हेलेट कार, जो 20th सेंचुरी का एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, जिन्होंने कहा था, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियंस and in fact an unending dialogue between the present and the past। जिसका मतलब है हिस्टोरियंस के लिए हिस्ट्री एक अनएंडिंग टॉपिक है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले जितने भी हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने हिस्ट्री को अपने अपने हिसाब से बयान किया था, चाहे वो हेरोडोटस हो, बिशप विलियम स्टूप्स हो, लियोपोल्ड वोन रांके हो या फिर फ्रेडरिच हेगल हो। फ्यूचर में भी बहुत से हिस्टोरियंस आएंगे और अलग अलग थियरी देंगे। ये टॉपिक कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर लाइन को समझेंगे। हम हिस्ट्री पढ़े और हमें नंबर लाइन ना पता हो तो हम हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।